दिन यहोवा ने बनाया, इसमें मगन और आनंदित होते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज हमारी 72 घंटे की फास्टिंग आज से चालू हो चुकी है। आज हमारा पहला दिन है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अब तक संभाल के रखा है, तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की हाजिरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, आज की फास्टिंग के लिए आपका धन्यवाद करते। जिन लोग भी मेरे परमेश्वर फास्टिंग में शामिल हुए मेरे परमेश्वर, जो ये मांगा है, जो उनके बीच निवेदन है मेरे परमेश्वर, जो उनकी प्रार्थना है आप तक पहुंच चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तूने कहा पिता हे पुण्यों तेरे दान और तेरी प्रार्थना स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी है। वैसे मेरे परमेश्वर इनका गिड़गिड़ाना, इनका दुख, इनकी निराशा आपने देखी मेरे परमेश्वर, और आज तो उतर आया मेरे परमेश्वर। आज जो ये मांगेगी आप उन्हें देने वाले यीशु मसीह के सामने, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर पिता। और आपका वचन कहता है मांगो, जो मांगना है मांगो, प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हमारे निवेदनों को आपके आगे रखते पिता, आपके बेटा बेटी के निवेदनों को आपके आगे रखते मेरे परमेश्वर। जब ये 3 दिन की फास्टिंग पूरी हो जाएगी मेरे परमेश्वर, तो उनकी प्रार्थना का जवाब पिता सर दूध लेके आने वाले यीशु मसीह के सामने। जब एस्तर ने उपवास रखा था, 3 दिन की फास्टिंग करी थी मेरे परमेश्वर पिता, तो तख्ता पलट गया था पिता परमेश्वर। तो राजाओं के मन को बदलने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। आज जो लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, कहता उन्हें फरमाता है पिता परमेश्वर, वो किताब का वचन कहता है मेरे परमेश्वर, जो सबसे पिछले वो सबसे आगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। हमारे कुछ शैतान के अटैक को मैं कैंसिल करती हूँ, पाड़ा बांधती हूँ तीनों दिनों में मेरे परमेश्वर, तो शैतान अटैक न करने पाए। हर एक बाधा रुकावट को दूर करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक बीमारी की दुष्टात्मा को मैं आउट करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और तेरे दूतों का बाड़ा बांधती मेरे परमेश्वर। आज ये सेम न रहने पाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। आज की वर्शिप जब होगी मेरे पिता, इनका छुटकारा निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ये आजाद होके जाएंगे, आज ये फ्री होके जाएंगे, आज ये छुटकारा लेके जाएंगे, आज ही तुझे लेके जाएंगे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता, आगे के समय को आपके हाथों में देते। हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आपको ग्रहण योग्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। मैं जाऊंगी तेरे गाँव, मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस 72 घंटे की फास्टिंग में परमेश्वर प्रभु जी हर एक बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। ये जीवित भवन है, यहाँ हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। परमेश्वर की जितने भी लोग अपनी मन्नतें दुआएं लेकर आते हैं वो हमेशा कबूल होती है, और यहाँ पर पिता परमेश्वर गवाहियाँ होती है। हर बार हम धन्यवाद देते हैं कि इस जीवित भवन को परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ
यहाँ पर स्थापित किया पिता परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं थे पिता परमेश्वर, पर परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर का अनुग्रह था। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों को लेकर पिता परमेश्वर, हमारी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये 72 घंटे की फास्टिंग में पहला दिन है पिता परमेश्वर, आपने अपनी दया बरसाई पिता परमेश्वर, हम पर पिता परमेश्वर अपनी कृपा दर्शाई पिता परमेश्वर के अभी तक संभाले रखा मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर हर एक शैतान के दुष्ट विचार को नाश करते प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। जितने भी लोग देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन सेम नहीं रहेगा मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप मिरेकल करने जा रहे हैं, खुशियां देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, आप सिंहासन में विराज परमेश्वर है, तो आप विराज करते हो पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हो, आप यहाँ चलते फिरते हो, ये सुंदर भवन पिता परमेश्वर जो सभी के लिए पिता परमेश्वर आपने यहाँ से जो प्रार्थनाएं निवेदन की जाती है वो हर एक लोगों के लिए हम पिता परमेश्वर भेजते, ताकि सबके लोगों के जीवन में यहाँ से काम हो और बड़े गवाही के साथ यहाँ पर आए पिता परमेश्वर के नाम पर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला, अपनी छत्र छाया में रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा कि उसी को स्मरण करके सब काम कर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझे स्मरण करते मेरे पिता परमेश्वर, हम परिवार मिलकर पिता परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करते, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। विशेष करके आज जितने भी लोग बीमार है मेरे खुदा बाप, आज बहुत परेशान है, बीमार है, जिन्हें पिता परमेश्वर बीमारियों से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, को जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर अपने बीमारियों से पिता परमेश्वर, आज उन्हें आजाद करते मेरे खुदा बाप, आजाद करते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजा पिता परमेश्वर, जितने भी हमें देख रहे हैं वो बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, आज उन्हें आजाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आज आजाद करते मेरे रब्बी राजा पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर लोगों को पिता परमेश्वर कैंसर की तकलीफ है पिता परमेश्वर, कैंसर की तकलीफ है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से जड़ से खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये बीमारी को पिता परमेश्वर आजाद करते पिता परमेश्वर, ताकि बीमारी ना किसी आए पाए पिता परमेश्वर। जो जूझ रहे पिता परमेश्वर, परेशान है, दुखी है, बीमार है पिता परमेश्वर, रोग सैया में पड़े पिता परमेश्वर, जो अपनी आशा को तोड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, पर ये पिता परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर, दुखी से परेशान से पिता परमेश्वर छुटकारा देता है मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर उखाड़ के पिता परमेश्वर अग्निकुंड में जाने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। शरीर को छोड़ो और भाग जा प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी आउट हो जाए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों को पिता परमेश्वर गांठे हैं, जहाँ भी शरीर में गांठे हैं, वो अपना हाथ रखे वहां पर, आज प्रभु यीशु वो गांठे को पिघल रहा है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। वो पिता परमेश्वर वो गांठे पिघल रही है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो, थोड़ी को शुद्ध करने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। आप पापियों को, तुच्छों को भी बुलाने आए पिता परमेश्वर, बचाने आए मेरे पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हो, आपकी आग बरसाते पिता परमेश्वर, एक एक लोगों पे वो आंसुओं को पोंछ दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके कहराने को सुन ले मेरे पिता परमेश्वर, आपके झरोके खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। इतने भी लोग परेशान है पिता परमेश्वर, आज उनको अपने गले से लगा ले मेरे पिता परमेश्वर, जिनका कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, जिनका कोई सहारा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, पर आप सहारा देते हो पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर संसार में पिता परमेश्वर फलवंत होने के लिए हमें रखा है मेरे पिता परमेश्वर, ना कि निराशी में, ना कि परेशानी में, ना कि दुख में, ना कि कलेश में रहने के लिए पिता परमेश्वर आपने छोड़ा है पिता परमेश्वर। आपने कहा है तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप विश्राम देने वाले परमेश्वर हो, आप शांति देने वाले परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। उतर आइए पिता परमेश्वर, और भी ऊपर सो जाइए पिता परमेश्वर। एक एक दिलों को, एक एक मनों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर शुगर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, आज उनकी जड़ से शुगर की बीमारी खत्म हो रही प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जिसे भी पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा है पिता परमेश्वर, आज वो छोड़ेगी शरीर को, भागेगी प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। उनके शरीर को छोड़ेगी, एक एक शरीर को छोड़ेगी पिता परमेश्वर, और उसे अग्निकुंड में जाने की
की आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा है 2 या 3 मेरे नाम को पुकारते मैं उपस्थित रहता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप ये उपस्थित हो, आप हमारे बीच में हो, हमारी बातों को सुन रहे हो पिता परमेश्वर, हमारे कानों को लगाते हो पिता परमेश्वर, क्योंकि इस प्रार्थना भवन में जो भी प्रार्थना की जाती है उनके कान और आंखें लगे हैं मेरे पिता परमेश्वर, निरंतर लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। हमारा सौभाग्य नहीं है मेरे खुदा बाप, हम तो कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हम तो धूल राख मिट्टी है मेरे पिता परमेश्वर, दलदल से कीचड़ से निकले हुए पिता परमेश्वर, पर तेरी दया हम पे पड़ी पिता परमेश्वर कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, निवेदन कर सके मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को बचा सके पिता परमेश्वर जो लोग अंधकारमय जीवन जी रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें उजाले की ओर ले जा, उनके रास्ते पिता परमेश्वर खोल दे, ओपन कर दे पिता परमेश्वर, हर एक बंद रास्ते पिता परमेश्वर के नाम पर पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, लोगों के पिता परमेश्वर जो फोन कॉल्स आते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत कष्ट है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक कष्ट से आजाद कर दे मेरे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। और राजा पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने कहा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर वो उठ खड़ा होगा मेरे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। हमें उठ के खड़ा कर दे, चंगा कर दे पिता परमेश्वर, आप तो राफा परमेश्वर है, चंगा कर दे हमारे शरीर को पिता परमेश्वर, कि आपकी और हमारे बीच में ये शरीर ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को मजबूत कर दे, हमारे दिलों को मजबूत कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझ में बढ़ ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझ में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को पढ़ने में आगे बढ़ सके मेरे पिता परमेश्वर, हमें वचन में समझ आने पड़े पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और राजा आपका धन्यवाद देते, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये 72 घंटे की प्रार्थनाएं, निवेदन, वचन पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो, और हर एक लोगों के दिल में पिता परमेश्वर ये प्रार्थनाएं निवेदन पहुंचे, ताकि उनका जीवन भी वैसे बचाया जाए जैसे हमारा जीवन बचा पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं पर तूने बचाया मेरे पिता परमेश्वर, हम तो पापी है मेरे पिता परमेश्वर, हम तो बहुत पापी है मेरे पिता परमेश्वर, हम रोज गिरते हैं, रोज पाप करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, फिर भी आप उठा के खड़ा करते हो पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, आपने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ, 365 बार तूने कहा मत डर पिता परमेश्वर, आप वाचा बांधते हो हमसे मेरे पिता परमेश्वर कि मत डर मेरे खुदा बाप सच्चे परमेश्वर, हमारे हाथों को पकड़ के उठाते हो, हमें चलाना फिराना सिखाते हो पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर हर एक बात आपके ग्रहण योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोच विचार काम सब आपके ग्रहण योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। और राजा आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर मीटिंग को आपके चरणों में डालते पिता परमेश्वर, सुंदर वर्शिप को आपके हाथों में डालते पिता परमेश्वर। आज का छुटकारा होगा प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, आज हर एक लोग पिता चंगा ही होके जाएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले हर एक बेटा बेटी को, छू ले पिता परमेश्वर, उनके आंसू अब ना गिरेंगे, अब वो खुशियां मनाएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष और बरकतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ मेरे राजा पिता परमेश्वर, 72 घंटे में पिता परमेश्वर तो अद्भुत रीति से हर एक लोगों को यूज करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर, उनके हर एक घटिकों में को तू पूरा करेगा, तो उनके हर एक दुख को पाप को ले लेगा मेरे पिता परमेश्वर, छुटकारा देगा। हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को कबूल करा। हाँ आमीन के साथ आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, और प्रभु बड़ा परमेश्वर बड़े, हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ले बचत में जाएंगे, बचत का समय है। एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय 661 पेज 4 अध्याय, और उसका 602 पेज से पढ़ेंगे 15 से 4 का 15 से। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 72 घंटे की फास्टिंग है, 3 दिन और रात की जो फास्टिंग है, जो हम
हर महीने की 14, 15 और 16 तारीख को इंदौर प्रार्थना भवन से करते हैं और उसमें आप सभी जुड़ते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो 3 दिन और रात की जो फास्टिंग है, जो उपवास है, वो रानी एस्तर ने रखे थे। और जब उन्होंने ये रखे थे तो तख्ता पलट गया था। मतलब ये है कि जब उन्होंने रखे थे तो सारी जो उनकी परेशानियां थी वो दूर हो गई थी, जो भी उनके विरुद्ध आज्ञा थी वो बदल गई थी और हर चीज उनके पक्ष में हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानी एस्तर जो थी वो राजा श्रेयस से उसकी शादी हुई थी। श्रेयस से, राजा श्रेयस जो कि रानी वस्ती उसके पटरानी थी। जैसा हुआ कि रानी वस्ती वहाँ से उस पटरानी की जो उसकी गद्दी थी वहाँ से हटाई गई और एस्तर रानी को पटरानी बनाया गया। एस्तर जो थी वो यहूदी थी। हालेलुया, हालेलुया। और उसका एक चचेरा भाई था जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। एस्तर रानी के माता पिता बचपन से ही नहीं थे और उसके भाई मोदक ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। और जब रानी जो पहली रानी थी जो कि वस्ती रानी को जब उसके पद से हटाया गया, जब रानी से उसे हटाया गया तो जब राजाज्ञा निकाली कि दूसरी रानी उसकी जगह नियुक्त की जाए तो मोदक को ये मालूम हुआ तो उसने भी अपनी बहन को उसमें शामिल किया कि वो भी रानी बन सके या फिर उस दौड़ में वो शामिल हो सके। तो वो प्रभु के अनुग्रह से वो रानी चुनी गई और वो राजा शहर की पत्नी कहलाई और रानी हुई वो। और जब उनके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ तो ऐसा हुआ कि जो उनका जो सेवक था, जो हाकिम था, जो सबसे बड़ा हाकिम था, जो राजा का खास हुआ करता था, उसने षड्यंत्र करके यहूदियों को मार डालने की राजाज्ञा निकलवाई। राजा के हस्ताक्षर उसने ले लिए, अंगूठी की मोहर लेकर पूरे हिंदुस्तान से लेकर और बाकी के जितने भी 127 प्रांत थे उसमें वो राजाज्ञा निकाल दी। जितने भी यहूदी हैं उनको एक दिन ठहराया, उस दिन नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात जब रानी एस्तर को पहुंची तब उसने ये निर्णय लिया कि 3 दिन और रात की हम फास्टिंग में जाएंगे, उपवास में जाएंगे। और जब वो मैं 15 से पढ़ना चाहता हूँ, एस्तर 4 उसका 15 602 में तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा। मोर्देकै उसका भाई, चचेरा भाई, उसके पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्या कहा उसने? सारे यहूदियों को इकट्ठा करो और जैसा मैं कहती हूँ उस तरह से तुम सब मिलके क्या करो? उपवास करो। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। हालेलुया, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। क्या बोला? कि 3 दिन और रात कुछ खाओ ना पियो। इसका मतलब 3 दिन हम कुछ बिना खाए पिए रहे और उपवास में रहे, प्रार्थना में रहे। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहा? मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। क्या कहा उसने? मैं भी, रानी एस्तर ने कहा मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। क्या करेगी वो भी? कि वो बिना खाए पिए 3 दिन वो भी उपवास करेगी। सारे यहूदियों को इकट्ठा करके वो जो उसने कहा अपने भाई को कि तुम सारे यहूदियों को इकट्ठा कर, उसी रीति से मैं भी उसी समय 3 और रात का उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी। ऐसा क्यों लिखा है कि नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी? मतलब ये था
कि राजा से मिलने के लिए जो बगैर राजा की आज्ञा के उससे मिलने जाता था तो वो दंड भी पा सकता था, उसको राजा प्राण दंड दे सकता था। यह आज्ञा थी कि राजा चाहे तो वो प्राण दंड के योग्य ठहरे। लेकिन राजा ऐसा हुआ कि उसकी फास्टिंग रखने से राजा उस पर प्रसन्न हुआ और उसे प्राण दान दिया, प्राण दंड की जगह उसे प्राण दान दिया। तो देखिए अब मैं ये जो बताना चाहता हूं मैं कि उसके ये फास्टिंग रखने से क्या हुआ, इसके रखने से क्या हुआ। जब उसने फास्टिंग रखी और बोला तभी ये परमेश्वर ने काम उनके जीवनों में कर दिया। क्या हुआ उस समय, 6 से पढ़ूंगा मैं, आप ध्यान सुनिए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। देखिए परमेश्वर का काम वहां शुरू हो गया कि उसने जब उपवास शुरू किए तो राजा को नींद नहीं आई। यूं तो राजा को नींद हमेशा आती थी, लेकिन जब उसने उपवास शुरू किए तो राजा को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई, ये परमेश्वर का कार्य वहां शुरू हो चुका था। इसलिए नहीं आई कि पूर्व में ऐसा हुआ था कि मोर्देकै ने एक समय राजा की जान बचाई थी। जो कुछ वहां पर कुछ सैनिक, कुछ जो वहां के जो सिपाही थे, जो कि अधिकारी थे राजघराने के, जो वो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, राजा के ऊपर हाथ उठाने की युक्ति वो सोच रहे थे और राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए, राजा को मारने के लिए जो वो षड्यंत्र कर रहे थे, वो मोर्देकै ने राजा तक वो बात पहुंचाई। और उस समय राजा ने उस राजा को उसने मोर्देकै ने बचाया था। ये बात उस समय हुई थी और ये वो कहाँ चली गई ये किसी को याद भी नहीं रहा कि मोर्देकै ने राजा की सहायता की थी। ये बात किसी को ध्यान भी नहीं थी और ना ही किसी को ने मोर्देकै के लिए कुछ किया था। लेकिन परमेश्वर ने उस रात उसको, राजा को नींद नहीं आई। जब उसने उपवास रखा तो राजा को नींद नहीं आई। वो सारी बातें राजा को याद दिलाई गई। क्या, कैसे दिलाई गई वो हम पढ़ते हैं। इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। उसकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, राजा की आज्ञा से। राजा को नींद नहीं आई, उसके मन में परमेश्वर डाला कि वो पुस्तक को मंगाई जाए जो इतिहास की पुस्तक है। उसने वो पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। ऐसा क्या था कि वो पुस्तक को उसी समय लाया गया और पढ़ के सुनाया गया। इसके पहले तो राजा को ध्यान नहीं आया कि वो पुस्तक को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। वो राजाओं का मुंह मोड़ने वाला परमेश्वर है, वो नालियों की धाराओं को मोड़ने वाला परमेश्वर। इसी तरह से राजा जिस पे प्रसन्न हो जाए और तो वो परमेश्वर उनके मनों को मोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और उसकी आज्ञा से, मतलब राजा की आज्ञा से, और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला। क्या लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, कौन, उसके हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। उसे मोर्देकै ने प्रकट किया था। उसके हाथ उठाने की युक्ति, किस पे, राजा पे हाथ उठाने की युक्ति की थी, मतलब उसकी सोच की थी, षड्यंत्र किया था। तो उसका पता किसने लगाया था, मोर्देकै। मोर्देकै कौन है, रानी एस्तर का भाई है। तब राजा को नहीं मालूम है कि वो रानी का भाई है। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने पूछा कि इसके बदले मोर्देकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई, कि उसके लिए कुछ किया गया कि उसने मेरी जान बचाई, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए बदले में उसको क्या दिया गया। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया, उसने राजा का प्राण बचाया, उसने राजा की सहायता की और उसके बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया था। इतने समय बीत गया था, किसी को कुछ ध्यान भी नहीं था कि ऐसा भी हुआ है कि किसी ने उसकी जान बचाई है। लेकिन जब रानी एस्तर ने उपवास रखे, यहूदियों ने उपवास शुरू किए, तब परमेश्वर ने काम किया और राजा की नींद उस समय नहीं आई और उसे विचार परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि वो पुस्तक निकाल जिसमें ये लिखा हुआ है कि मोर्देकै ने तेरी सहायता की और तुझे प्राणों से जो तुझे मार रहे थे और जो तेरी प्राण के घाती थे उससे तुझे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब बातें वो पुस्तक पढ़ने से प्रकट हुई। तो राजा ने क्या कहा कि हमने उसके लिए क्या किया, तो उसके साथियों ने, उसके कर्मचारियों ने कहा कि कुछ भी नहीं किया। देखिए फिर आगे राजा ने पूछा, आंगन में कौन है।
उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था। जो हामान थे वो राजा के पास इसलिए आ रहा था कि वो मोर्देकै के विरुद्ध षड्यंत्र करे। हालेलुया। लेकिन हामान जो था उसने राजा से एक आज्ञा लिखवा ली थी कि सारे यहूदियों को प्राणदंड मिले, उन्हें मार दिया जाए। हालेलुया। लेकिन अब देखिए, जब उसकी प्रार्थना हुई, जो हामान ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, परमेश्वर ने उसमें काम किया कि जो षड्यंत्र उसने उनके विरुद्ध रचा था, परमेश्वर ने उसका उल्टा कर दिया। जो यहूदियों को मारने वाला था, परमेश्वर ने उसी को ऐसा राजा के द्वारा ऐसी आज्ञा निकाली कि उसे प्राणदंड दे दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं ये आपको बता रहा था कि देखिए फिर क्या हुआ। फिर इसके हम 6 से पढ़ते हैं। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। तो हामान क्या सोचा कि वो उसके लिए पूछ रहा होगा, खुद ही के लिए, कि उसी की प्रतिष्ठा वो करना चाहता होगा। हामान ने क्या सोचा कि मुझसे अधिक राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। राजा को उत्तर दिया, क्या बोला राजा को उसने, कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। क्या किया जाए? उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा गया? जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, मतलब जिसकी प्रतिष्ठा परमेश्वर करना चाहे, जिसकी प्रतिष्ठा परमेश्वर करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाए। क्या कहा गया? मैं जिस पे चाहूँ उस पर दया करूँ, और मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर ने किस पे दया की? मोर्देकै पे दया की, उस पर कृपा की परमेश्वर ने। जो कि एक द्वार में बैठा हुआ एक गरीब व्यक्ति था, उसके लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों को ठहराया गया, राज मुकुट को ठहराया गया, और घोड़े को ठहराया गया। हालेलुया। अचानक से ये कैसे हो गया? हालेलुया। क्या कहा गया? कि हामान, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। क्या लाया जाए? राजकीय वस्त्र, अच्छे से अच्छा राजा लोग जो पहनते हैं वो वस्त्र लाया जाए, और जो राजा पहनता है, क्या बोला उसने, जो राजा पहनता है वो लाया जाए, और एक घोड़ा भी, और जिस पर राजा सवार होता है, ऐसा घोड़ा जिस पे राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। जो राजा के सिर पर जो मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वह वस्त्र पहनाया जाए। हालेलुया। तो क्या क्या सम्मान किया गया? राजकीय वस्त्र मोर्देकै को पहनाया गया, मुकुट पहनाया गया, और घोड़े पे सवार करके चौक में घुमाया गया, और उसकी प्रतिष्ठा की गई। ये कब हुआ? ये कब हुआ? मोर्देकै जो था वो तो एक चौराहे पे बैठने वाला, एक राजा के बाहर द्वार पे बैठने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये कब हुआ? जब रानी एस्तर ने उपवास शुरू किए अपने सारे लोगों के साथ मिलकर, तो परमेश्वर ने राजा के मनों को बदल दिया, उसको अपने अतीत में ले गया, और जो परमेश्वर की ने उसके मन में डाला कि उसकी प्रतिष्ठा की जाए। जब उसने उपवास रखना शुरू ही किए थे, मोर्देकै ने भी उपवास रखना शुरू किया था, तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा करना शुरू कर दिया था। मोर्देकै उस समय जब उसका सम्मान हुआ तो वो उपवास में ही था। हालेलुया। और ऐसा का ऐसा ही मोर्देकै के साथ किया गया। तब हामान को बोला गया 11 से पढ़ूंगा, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्देकै को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ के नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया।
जिसकी हालेलुया। प्रतिष्ठा राजा, जिसकी प्रतिष्ठा परमेश्वर करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। प्रभु जिसके साथ है, प्रभु जो ठान लेता है, परमेश्वर जिस पर दया करता है उसको राजकीय सम्मान ही मिलता है, उसको मुकुट ही मिलता है। तो मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस संदेश को, परमेश्वर आपके जीवनों में इस संदेश के द्वारा बहुत ही आशीष दिया होगा कि मोद्रेके को जिस प्रकार परमेश्वर ने आशीष दी, बड़ी आशीष दी, जहाँ पर उसे जमीन से उठा के परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। किस कारण से खड़ा किया कि जब उन्होंने उपवास किया, उसकी बहन रानी के साथ मिलकर सारे यहूदी और मोद्रेके खुद ने उपवास में गए। तो जब परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया, जब वो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर सरेंडर कर दिया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो परमेश्वर ने उसका काम शुरू किया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस 3 दिन के उपवास में परमेश्वर आपके भी जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवनों में हर एक रुकी हुई ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। हर एक जो काम आपके अब तक रुके हैं, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और जो आपने नहीं सोचा होगा वो आपके जीवनों में हो जाएगा। मोद्रेके ने ये नहीं सोचा होगा कि इतना सम्मान उसके जीवनों में होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये सम्मान उसके जीवनों में होने वाला है, क्योंकि जो वो बात तो पुरानी हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर उसे नए सिरे से उसे परमेश्वर ने पैदा किया। और परमेश्वर ही हर चीज का करने वाला परमेश्वर है, वो हर चीज का करने वाला परमेश्वर है। तो उसके आगे हम नम्र और दीन होकर इस 3 दिन और रात की फास्टिंग में जाते हैं कि परमेश्वर और विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे जीवनों में हर एक अंधकार को दूर करेगा। यीशु के नाम से आमीन। सब खड़े हो जाएं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करना से तेरी न दिन दिखाता है, डाल बंद कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तो मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सभी लोगों को जय मसीह की तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, जिंदा जलाली परमेश्वर, महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ सेनाओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती 3 दिन की फास्टिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। आप ही अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। जो भी लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरे पिता परमेश्वर, जैसे एस्तर ने उपवास किया था 3 दिन का, तख्ता पलट गया था मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन का तख्ता पलट जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती, हो सकता है कोई कर्जे में हो, कोई बीमारी में हो, कोई
प्राचारी में मेरे पिता परमेश्वर उनका तख्ता पलटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये 72 घंटे की फास्टिंग में मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर जिन्होंने भी ये 72 घंटे का फास्ट किया है मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए स्वर्ग खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मसीह यीशु के सामर्थ उनकी जिंदगी में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। मसीह यीशु के सामर्थ पिता परमेश्वर उन्हें छुए परमेश्वर पिता, तेरा मसा उनके जीवन में आ जाए, तेरा अभिषेक आ जाए मेरे पिता परमेश्वर और रोह से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितनों ने ये उपास किया है मेरे पिता परमेश्वर उनका जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर और उनकी जो भी मन की इच्छा जो भी उनकी नीड है मेरे पिता परमेश्वर ये 3 दिन में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर हर एक को कर्जे का श्राप जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर हर एक कर्जे के श्राप को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर भरपूरी का जीवन आए मेरे पिता परमेश्वर। महिमामन धन से मेरे पिता परमेश्वर हर एक घटी कमी को पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक कंगाली का श्राप जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर तेरे दास ने जो उपास किया मेरे पिता परमेश्वर वो पहाड़ी पे गया मेरे पिता परमेश्वर, उन्होंने कमरा बंद करके प्रार्थना किया मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नबी ने पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बेदारी को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। यस पिता परमेश्वर ये 3 दिन की फास्टिंग में पिता परमेश्वर ओ मेरे पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में मेरे पिता परमेश्वर में विश्वास करती पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने ये फास्ट किया है पिता परमेश्वर। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे पिता परमेश्वर उनके जीवन में कंगाली का श्राप जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक वो शैतान भाग रहा है छोड़ के, हर एक वो आत्मा जा रही है यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। और छूले मेरे पिता परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर जब ये उपास खोलने पे मेरे पिता परमेश्वर और स्वर्ग के झरोकों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर और अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर उनके खत्ते भरे रहे जो भी भाई बहन देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर उनकी रसोइयां भरी रहे मेरे पिता परमेश्वर और दाख मधु की धारा बहती रहे उनके जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर। उनके बटवे भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर, जो भी देख रहे उनके बैंक बैलेंस भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर भरपूरी की आत्मा दे दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरे खोजियों को कोई भी घटी कमी ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती जो भी देख रहे पिता परमेश्वर मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन उनके जीवन में आज वो बदलाव को देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आपके जीवन में नई ग्रेस नया बदलाव आने वाला है यीशु के नाम से। बच्चों को नए नए ज्ञान बुद्धि देने वाले हो आप पिता परमेश्वर। में विश्वास करती पिता परमेश्वर और आप टच कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, छू रहे हर एक को पिता परमेश्वर, जीवन को बदल रहे हमारे मेरे पिता परमेश्वर। में विश्वास करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर हर एक जो भी बीमार है मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक कैंसर को पिता परमेश्वर मैं कंप्लीट हीलिंग की घोषणा करती हूँ। हर एक को गांठे हर एक को रसोलियां जा रही है यीशु के नाम से। हर एक को ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। हर एक को शुगर नॉर्मल हो रही है यीशु के नाम से। हर एक को बुखार जा रहा है, हर एक को सर्दी खांसी जो भी मौसम से चलने वाली बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। हर एक को लकवे के पेशेंट हील हो रहे यीशु के नाम से। हर एक को दम्मे के रोगी हील हो रहे यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर तू तो चंगा करने वाला राफा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से मेरे भाई बहन और माता पिता चंगे हो गए मैं विश्वास करती हूँ। ओ मेरे पिता परमेश्वर छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये 3 दिन की फास्टिंग में पिता परमेश्वर सभी दास दासी को आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर और मसे से भर दे मेरे पिता परमेश्वर और रोह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हर एक के लिए पिता परमेश्वर। हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देती, तेरी कीमती लहू लगा देती पिता परमेश्वर। तेरे कीमती लहू का बाड़ा बांध देती पिता परमेश्वर। कोई लड़ाई झगड़ा कोई शैतान कोई हमारा हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। वो भरमाने वाले शैतान को आउट करती हमारे जीवन में से पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई करना मेरे पिता
परमेश्वर 2 दिन और मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती पिता परमेश्वर, ये फास्टिंग को पिता परमेश्वर तू चला मेरे पिता परमेश्वर, तुझे सौंप देते पिता परमेश्वर, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे प्राण को पिता परमेश्वर आपके हाथों में पिता परमेश्वर तेरे करीब लेकर आते मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर तू छू, तू टच कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना मांगती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और किसी को प्रार्थना करने का और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर, और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर इस समय में परमेश्वर आप यहाँ पर मौजूद है, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक लोगों को परमेश्वर जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना निवेदन इस वचन से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक का जीवन सीखना है परमेश्वर, जीवन बदल जाए यीशु नाज़री के नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवनों में चंगाई की घोषणा करता हूँ यस मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परमेश्वर के जीवनों से दुख तकलीफ कलेश बाधा रुकावट यीशु के नाम से नाश हो जाए। और प्रभु तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है तू प्रभु जी। और परमेश्वर इस 72 घंटे की फास्टिंग में परमेश्वर हम अपने आप को आपको सरेंडर करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तू ही चला परमेश्वर, तू ही संभालेगा परमेश्वर। प्रभु जी हम बिना खाए और बिना पिए परमेश्वर तू ही हमें संभालेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये जीवन तेरे तूने दिया है परमेश्वर, तू ही चलाएगा परमेश्वर। प्रभु जी हम हर एक हमारी सोचों को, हर एक आवश्यकताओं को, हर एक बोझों को, हर एक चिंताओं को, हर एक बातों को परमेश्वर, हर एक फ्यूचर प्लान को परमेश्वर, हर एक बातों को आपके आगे रखते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवनों को, हमारी सोचों को, हमारी विचारों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। यहाँ तक आप लेके आए परमेश्वर, आगे भी लेके जाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बातों में परमेश्वर आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु जी तू बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है प्रभु जी। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मुझसे प्रार्थना कर, हालेलुया परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ मेरे परमेश्वर हम अभी कुछ नहीं समझते परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हमारी सुन। और परमेश्वर वो स्वर्गीय बातों को हम पर प्रकट कर परमेश्वर, वो स्वर्गीय राजों को हम पर प्रकट कर परमेश्वर। प्रभु जी वो आत्मिकता की बड़ी बातों को हम पर प्रकट कर परमेश्वर, तेरे राजों को, गहरे राजों को परमेश्वर, तुझमें चलने की आत्मिक बातों को हम पे प्रकट कर परमेश्वर। इस सेवकाई की बड़ी बातों को हम पे प्रकट कर परमेश्वर, तेरे राजों को, गहरे राजों को हम पे प्रकट कर परमेश्वर। और प्रभु जी तूने हमें इस संदेश के लिए चुना परमेश्वर, इस पुलपिट के लिए चुना परमेश्वर, तूने हमें परमेश्वर इस इंदौर प्रार्थना भवन में खड़ा करा परमेश्वर। हमें हर एक बातों में परमेश्वर तू प्रकट कर परमेश्वर। और परमेश्वर तेरी आत्मिकता परमेश्वर, तेरी बड़ी बातें, तेरा स्वर्गीय परमेश्वर, तेरी बाइबल की बड़ी बात परमेश्वर, तेरे पवित्र शास्त्र की वो बड़ी बात हम पे प्रकट कर परमेश्वर। प्रभु जी हर एक पे प्रकट कर परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर तुझ पे विश्वास करते हैं परमेश्वर, उन सब पे परमेश्वर वो बड़ी बात परमेश्वर प्रकट कर परमेश्वर। क्योंकि तू बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है परमेश्वर। विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो आज तक परमेश्वर जो बातें परमेश्वर आपने नहीं करी वो आप आज करने जा रहे हो यीशु के नाम से। इस 72 घंटे की फास्टिंग में परमेश्वर हर एक बंधनों को आप तोड़ने जा रहे हो परमेश्वर, हमारे मुंह को खोलने जा रहे हो, हमारे हृदय को खोलने जा रहे हो परमेश्वर, आपके वचनों से हमारे मुंह को भरने जा रहे हो परमेश्वर। मुझे जो बातें हम नहीं समझते वो बात, वो राज हम पे आप प्रकट करने जा रहे हो यीशु के नाम से परमेश्वर। वो प्रभु जी हमें आत्मिकता में बड़ा परमेश्वर, और तेरे दूतों का बाड़ा हमारे आसपास लगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा का बाड़ा हमारे जीवनों पे लगा परमेश्वर, कि शैतान की कोई योजना हमारे जीवनों में सफल ना होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवनों को आपको समर्पित करते हैं परमेश्वर, तू ही बड़ा परमेश्वर और बड़ा तू ही हमें चलाने वाला परमेश्वर। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज हम सेव नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना कर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सबों के साथ युगान युग तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।